हिंदी पखवाड़े का आयोजन गत 14 सितंबर से आपके विद्यालय में संचालित है और मुझे हिंदी पखवाड़ा के संबंध में कुछ सामान्य ज्ञान आपको देना है। ये हिंदी पखवाड़ा मनाया क्यों जाता है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत विविधताओं का देश है और क्या कहते हैं, चार कोस पे बानी, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बानी। तो इतनी भाषा की विविधता है, बोलियों की विविधता है। बोली को कहते हैं इंग्लिश में डायलेक्ट और भाषा है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज और डायलेक्ट, जैसे भोजपुरी बोली है, तो इतनी विविधता है। तो जब देश आज़ाद होने लगा, संविधान लिखा जाने लगा, तो ये समस्या आई कि कौन सी भाषा, राजकाज की भाषा क्या हो। तो मुगल काल में उर्दू थी, फारसी, उर्दू ये था। फिर अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेजी। अब हुआ कि किसको बनाया जाए, तो हिंदी को सब लोगों ने, संविधान सभा ने कहा कि हिंदी को ही बनाया जाए। लेकिन अब ऐसे में बड़ी समस्या थी कि देश में दक्षिण भारत खास करके और नॉर्थ ईस्ट, ये जो है हिंदी के उतना एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। तो ये माना गया कि 15 वर्षों तक, यानी 1965 तक भारत में सहभाषा के रूप में अंग्रेजी रहेगी और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया जाएगा। तो धारा व अनुच्छेद 343 343, अगर कभी यह याद रखिएगा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आएगा कि राजभाषा अधिनियम 3 किस धारा अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो संविधान की धारा 343 के अंतर्गत है। फिर उसमें 1949 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने भारत की राजभाषा, देखिए दो चीज होती है, राजकाज की भाषा, कार्यालयों की भाषा, तो ये स्वीकार किया गया। और ये तय किया गया, तीन प्रावधान जो 343 में तीन प्रावधान थे, उसमें प्रथम प्रावधान था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरा प्रावधान था कि 1965 तक अंग्रेजी सहभाषा के रूप में रहेगी और 15 वर्ष यानी 1965 में धीरे धीरे तब तक लोग हैबिचुअल हो जाएंगे और सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरे देश में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार कर ली जाएगा और हिंदी में कार्य शुरू हो जाएगा। आधार पे जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं वो तो बोले गए उनको क क्षेत्र के राज्य, और जो क क्षेत्र से लगे हुए थे, जिनको कह सकते हैं ग्रामर या जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की संरचना है या ग्रामर है, वो जो हिंदी से मिलती जुलती है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो बांग्ला में बोलेंगे तुम्ही कोथा जाच्छे, कहाँ जा रहे हो तो कोथा जाच्छे। आप पंजाबी में बोलेंगे किर्रे। बांग्ला, पंजाबी, मराठी, ये सब है आर्यन लैंग्वेज। तो आर्यन लैंग्वेज भारत में एक है, दक्षिण की तरफ द्रविडियन लैंग्वेज है, जिसमें कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है। तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल ये भाषाएं द्रविडियन है। और उधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वो कौन सी भाषा है? बर्मन तिब्बतियन लैंग्वेज पर उनका स्ट्रक्चर आधारित है। हाँ, कदाई चत्तोई नो, आप वहां बोल देंगे मणिपुर में कदाई चत्तोई नो, अब क्या समझ पाओगे? कदाई चत्तोई नो, नो माने तुम। अब तुम कहाँ जा रहे हो, वहां कदाई कहाँ। इस तरह से थोड़ा डिफरेंस, बर्मन तिब्बतियन, आर्यन लैंग्वेज और फिर द्रविडियन लैंग्वेज। तो जो आर्यन बेस थी वो का, और जो आर्यन बेस थी लेकिन थोड़ा सा हिंदी से डिफरेंट थी, उनको ख, और बाकी देश के क्षेत्रों को क्या किया गया, द्रविडियन लैंग्वेज वाला क्षेत्र और आर्यन तिब्बतियन लैंग्वेज वाला क्षेत्र, उनको दे दिया गया ग। और हुआ कि इन सब में सभी केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए गृह मंत्रालय के तत्वावधान में राजभाषा विभाग बन करके हिंदी को प्रोत्साहित करेगा और हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा। तो इसमें जो साइन बोर्ड है उसको इंग्लिश में, पहले हिंदी में होना चाहिए फिर इंग्लिश में होना चाहिए। मुहर रजिस्टर पर
अब हालांकि आपके अटेंडेंस रजिस्टर पर कोई कहा, हम बड़े चक्कर में पड़ गए कि एक आधा अंग्रेजी में आधा हिंदी में 50-50। हम कहे ऐसा है ही नहीं, राजभाषा से वो उसका कोई लेना है देना नहीं। कई जगह सर्कुलर चलते हैं मीडियम हो और 50% अंग्रेजी मीडियम हो। मैंने 2-3 अधिकारियों से ऊपर भी बात किया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मान लीजिए इंग्लिश मीडियम सब लिए हैं लड़के, तो हिंदी मीडियम का खरीद लें। बोले हाँ तो लेना पड़ेगा, रूल कहता है। हमने कहा रूल वो नहीं कहता, रूल को कायदे से पढ़ो। रूल कहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नियमावली है उनकी जो किताबें कर्मचारियों के लिए है वो 50% हिंदी में 50% इंग्लिश में होना चाहिए। तो राजभाषा के तहत पोस्टर, साइन बोर्ड, साइनेज, मुहर, जो लगती है सील, जो सील है, और आपका जो रजिस्टर पर ऊपर पंजिका पर नाम लिखा है, जो ऑर्डर जारी होता है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, परमिट होता है, लाइसेंस होता है, ये सब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किया जाए। ये इसका मोटे तौर पे प्रावधान है। 15 वर्षों में खत्म हो जाए और सबको याद दिलाने के लिए 15 दिन क्या करना है, हिंदी पखवाड़ा मनाना है। और चूंकि हिंदी पखवाड़ा का मेन उद्देश्य क्या है कि कार्यालय में सभी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य साधक ज्ञान हो जाए। तो पहली ट्रेनिंग जो दी जाती है खास करके ग क्षेत्रों में वो होती है प्रवेश, दूसरा होता है प्रबोध और तीसरा होता है प्राज्ञ या प्रज्ञा या प्राज्ञ कहते हैं उसको। तो प्रवेश, प्रवीण, प्राज्ञ, ये 3 उसकी जो है डिग्री मिलती है, हाई स्कूल, इंटर और बीए के इक्वल। तो इस